हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके इंडिया वन पर। मेरा नाम कुंदन कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों जीके इंडिया वन। चलिए आज हम सब हिंदी वर्णमाला से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। दोस्तों आपका हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। दोस्तों हम सब जो 50 क्वेश्चन करने वाले हैं वो मात्र 8 से 9 मिनट लगेगा। दोस्तों चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। दोस्तों इनमें से स्वर दोस्तों क नहीं है, यह स्वर नहीं है। यह दोस्तों हिंदी में व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अक्षा किस प्रकार का व्यंजन है। दोस्तों यह संयुक्त व्यंजन है। अक्षा दोस्तों यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अंग और आह क्या कहलाते हैं। दोस्तों अंग और आह कहलाते हैं दोस्तों यह अंग और आह कहलाते हैं अनुस्वर और विसर्ग। दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही होगा। अंग और आह यह दोस्तों अनुस्वर और विसर्ग कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में ड और ढ क्या है। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों ड और ढ यह दोस्तों द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क से म तक कितने व्यंजन होते हैं। दोस्तों क से म तक ये 25 व्यंजन होते हैं। इसे दोस्तों स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 25। यह र व किस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों यह र व दोस्तों यह अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। उस व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 होती है, जो कि स स ह होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी दोस्तों 4 होते हैं। अक्षत्र अज्ञा और श्रय। स स ह किस प्रकार का व्यंजन है। दोस्तों यह स स और ह यह दोस्तों यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों स स और ह ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी दोस्तों 4 ही होते हैं। कबर का उच्चारण स्थान दोस्तों यह कंठ से होता है। छ छ का उच्चारण स्थान तालु से होता है। दोस्तों यह दोस्तों ट ठ ड यह मूर्धास होता है और त थ द द दंत से होता है। चबर का उच्चारण स्थान दोस्तों यह होता है, चबर का उच्चारण स्थान तालु से होता है। दोस्तों चबर का उच्चारण स्थान तालु से होता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों चबर का उच्चारण स्थान चबर का उच्चारण स्थान तालु से होता है। टबर का उच्चारण स्थान क्या है। टबर का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन, टबर का उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा से होता है। पवर का उच्चारण स्थान दोस्तों पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तबर का उच्चारण स्थान दोस्तों दंत से होता है। अनुनासिक ध्वनि किससे संबंधित है। दोस्तों अनुनासिक ध्वनि या नाक से निकलने वाली ध्वनि कहलाती है। दोस्तों ये अनुनासिक कहलाते हैं, अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। अयोगवा वर्ण दोस्तों अंग आ अयोगवा कहते हैं। इसे अंग आ को अयोगवा वर्ण कहते हैं। किस वर्ण को हलंत के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका, किस वर्ण को हलंत के रूप में लिखा जाता है। यह आपका बी ऑप्शन सही होगा। री को किस श्रेणी में रखा जाए। दोस्तों री को किस श्रेणी में रखा जाता है। री को दोस्तों स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। त्र और अज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है। दोस्तों त्र और अज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यह दोस्तों संयुक्त व्यंजन किस श्रेणी में आता है। दोस्तों देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, जो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। अनुस्वार का प्रयोग किसके लिए होता है। दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नाक की ध्वनि के लिए होता है। दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग। 23 नंबर विसर्ग का उच्चारण कैसा होता है। दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है। आपका ऑप्शन दोस्तों ये सही होगा, ह के जैसा। दोस्तों यह ऊपर जो हलंत लगाए यही कहलाएगा दोस्तों विसर्ग का उच्चारण स्थान। हाँ, कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों या र ल और वह होता है अंतस्थ व्यंजन। स दोस्तों अंतस्थ व्यंजन यही नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आता है, हिंदी में कुल कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 4। अक्षा किस प्रकार का व्यंजन है। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अक्षा दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में मात्राएं किससे संबंधित है। हिंदी वर्णमाला में मात्राएं दोस्तों स्वर से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस वर्ण में बिंदु का प्रयोग होता है। किस वर्ण में बिंदु का प्रयोग होता है। दोस्तों अंग ऊपर में जो दोस्तों यह हलंत लगता है, इसे बिंदु का प्रयोग ऊपर में होता है। हिंदी में हलंत किसे कहते हैं। हिंदी में हलंत दोस्तों
बिना मात्रा वाला व्यंजन को हलंत कहते हैं। क वर्ग के व्यंजन कौन से हैं? क वर्ग का ये होगा दोस्तों क ख ग घ होगा। यह च वर्ग है दोस्तों, यह ट वर्ग है और यह त वर्ग है। च वर्ग के व्यंजन कौन से हैं? च वर्ग दोस्तों च छ ज झ और यहाँ होगा। ट वर्ग के व्यंजन कौन से हैं? ट वर्ग दोस्तों ट ठ ड और ढ और न यह दोस्तों होगा। प वर्ग के व्यंजन दोस्तों प फ ब भ म। त वर्ग के व्यंजन कौन से हैं? त वर्ग दोस्तों जो कि त थ द ध और न में आता है। किस व्यंजन को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार जो दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही होगा। अनुस्वार देखो दोस्तों ऊपर में लगा हुआ है, इसे अनुस्वार कहते हैं। किस वर्ण को आगत ध्वनि माना जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। किस वर्ण को आगत ध्वनि माना जाता है? ज बिंदु को आगत ध्वनि माना जाता है। देवनागरी में स्वरों की मात्राएं कितनी होती है? दोस्तों देवनागरी में 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देवनागरी में स्वरों की मात्राएं कितनी होती है? जो दोस्तों स्वर की मात्राएं होती है 11। हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? हिंदी में दोस्तों अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? जो दोस्तों 38 नंबर का क्वेश्चन है, आपका सही जवाब होगा दोस्तों अनुस्वार में बिंदु होता है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु होता है, याद रखिएगा। कौन सा वर्ण संयुक्ताक्षर नहीं है? इनमें से पूछा गया है दोस्तों संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन सा नहीं है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों 39 नंबर का डी दोस्तों। यह अक्षत्र अज्ञा और सरा यह सभी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ग दोस्तों यह संयुक्त अक्षर व्यंजन नहीं है। हिंदी वर्णमाला में ड और ढ कहाँ आते हैं? हिंदी वर्णमाला में ड और ढ दोस्तों यह द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ण को पंचमाक्षर कहा जाता है? या दोस्तों ड और या न म को, यह दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी में चंद्रबिंदु का प्रयोग किसके लिए होता है? हिंदी में दोस्तों चंद्रबिंदु का प्रयोग 42 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा दोस्तों नासिक ध्वनि चंद्रबिंदु का प्रयोग के लिए होता है। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ण को अर्थ व्यंजन कहा जाता है? किस वर्ण को अर्थ व्यंजन कहा जाता है दोस्तों? 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होता है या और वह को अर्थ व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है? 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी में अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है? आपका ऑप्शन है नाक से, बी गले से, सी होठों से, डी दांतों से। 44 नंबर का आंसर सही होगा दोस्तों, नाक से होता है अनुस्वार का उच्चारण स्थान। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन पूछा गया दोस्तों। यह ऊष्म व्यंजन है दोस्तों, यह भी ऊष्म व्यंजन है, यह भी ऊष्म व्यंजन है, यह दोस्तों डी ऊष्म व्यंजन नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। हिंदी में हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को क्या कहा जाता है? हिंदी में अंग और आह को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन है स्वर बी व्यंजन, डी अयोगवा, सी अयोगवा, डी संयुक्त व्यंजन। आपका सही जवाब होगा दोस्तों अयोगवा, आपका सही जवाब होगा। किस वर्ण को संयुक्त स्वर माना जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त वर्ण संयुक्त स्वर माना जाता है या दोस्तों सही जवाब होगा आपका 47 नंबर क्वेश्चन का ए, ऐ और औ को संयुक्त स्वर माना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देवनागरी लिपि में र को किस रूप में लिखा जाता है? देवनागरी में र को दोस्तों रेफ के रूप में लिखा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी में अज्ञा किसका संयुक्त रूप है? अज्ञा दोस्तों ज प्लस या से बना है अज्ञा। कौन सा वर्ण दंत व्यंजन है? आपको बताना है दोस्तों दंत व्यंजन कौन सा होगा, ये कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आगे भी यह क्वेश्चन बता दिए गए हैं, इसका कमेंट कीजिएगा दोस्तों, पता होगा तो। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी आगे इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मात्र